हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। आप देख पा रहे हैं थंबनेल के ऊपर। आज का वीडियो हमारा है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, क्या इसके फायदे हैं और कैसे इसको लागू किया जा सकता है। तो चलिए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन बेसिकली अपनी जो भी स्टडी आपने की है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना है। उसके लिए हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन का सहारा लेते हैं और स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल के काबिल बनाना है, एम्प्लॉयबिलिटी को लेना है। तो बेसिक जो थीम है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की, वो है कि अपनी क्वालिटी को कैसे इन्हेंस किया जाए और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के लायक स्टूडेंट को हम कैसे बनाएं। तो दो थीम पे काम होता है, क्वालिटी को एनहेंस करना और एम्प्लॉयबिलिटी करना। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन होती क्या है। तो देखिए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वो आपके पास में एजुकेशन अप्रोच होती है। ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो स्टूडेंट को ये करती है कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्या आपके पढ़ने के बाद में, आउटकम बेस्ड एजुकेशन कहती है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद में क्या उस चीज को आप एक्चुअल प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन बेसिकली एक एजुकेशनल अप्रोच है जो ये स्टूडेंट को लर्न कराती है कि उसके बाद में उसका आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कोई स्टडी कर रहे हैं, अगर उस स्टडी करने के बाद में आपका आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, मान लीजिए वो कोई नर्सिंग की तैयारी कर रहा है। तो नर्सिंग की तैयारी करने के बाद में क्या वो जो उसने सीखा है, क्या वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, क्या वो मेडिकल ट्रीटमेंट किसी को दे पा रहा है। अगर कोई डॉक्टर की स्टडी कर रहा है तो एमबीबीएस करने के बाद में क्या वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पा रहा है अपने पेशेंट को। ऐसे ही अगर इंजीनियरिंग की बात करें, तो अगर कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग करने के बाद में या कोई कोर्स करने के बाद में क्या स्टूडेंट कोई सॉफ्टवेयर बना पा रहा है। अगर हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं तो हार्डवेयर को ठीक कर पा रहा है। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अंदर हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन होता है कि व्हाट स्टूडेंट शुड नो अबाउट एंड बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जो आपने जाना है उस चीज को प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मेन थीम है। और आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अंदर मेन ये चीज सिखाई जाती है। देखिए, पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसको शिफ्ट किया जा रहा है धीरे धीरे आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ। पहले जो स्टडी होती थी वो टीचर सेंट्रिक होती थी, टीचर के ऊपर फोकस होता था, लेकिन अब टीचर के ऊपर नहीं, अब स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है उसमें स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन को काम में लिया जाता है। पहले हम कंटेंट के ऊपर देते थे कि टीचर ने इतना कंटेंट बताया है। अभी कंटेंट के ऊपर नहीं, आउटकम के ऊपर। कंटेंट चाहे आप गागर में सागर भरा आपने भर दिया हो, लेकिन उसका आउटकम क्या निकल रहा है। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना सीखा तो कंटेंट चाहे आपका कैसा ही हो, कंटेंट की बजाय हम आउटकम के ऊपर उसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं। एग्जाम पहले जब कोई स्टडी की जाती थी, एजुकेशन की जाती है, तो बेसिकली ट्रेडिशनल स्टडी के अंदर एग्जाम के ऊपर बेस होता है। लेकिन अब हम स्किल के ऊपर बेस करते हैं कि आपने कोई प्रोग्राम सीखा तो आपने कितनी स्किल अपने ऊपर ओरिएंटेड की। क्योंकि आजकल इंडस्ट्री के अंदर जो मैन पावर है वो रेडीनेस चाहिए कि एजुकेशन के अंदर अगर आउटकम बेस्ड एजुकेशन है तो आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर कि स्किल्ड मैन पावर को हायर किया जाता है। मैं नहीं चाहता कि अनस्किल्ड मैन पावर आए और मेरे यहाँ पे मैं उसको स्किल्ड मैन पावर के अंदर कन्वर्ट करूँ। तो दोस्तों, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है उसके अंदर टीचर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, कंटेंट पे करते हैं और एग्जाम पे करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन फोकस करती है आपके स्टूडेंट के ऊपर, स्किल के ऊपर और आपका आउटकम क्या आ रहा है उसके ऊपर। ये बेसिकली फोकस रहता है आज की आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे, वाई ओबी इन एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्यों होनी चाहिए। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया, एक ऐसी एजुकेशन जिसको पढ़ने के बाद में स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली कर पा रहा है, कुछ सीख पा रहा है, कुछ स्किल ओरिएंटेड चीज सीखी है या उसने नहीं सीखी। तो आज के टाइम में क्यों सब पॉइंट है एम्प्लॉयबिलिटी। अगर आपको कोई जॉब करना है, कोई स्टार्टअप करना है, तो जब तक आप नहीं सीखेंगे, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा, तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाता है और इंडस्ट्री को रेडीनेस मिलती है, इंडस्ट्री को रेडी प्रोडक्ट मिलता है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई सीख के आया लेकिन वो रेडी नहीं है, उसको 2 महीने 5 महीने 6 महीने ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन आपने ली है तो इंडस्ट्री के लिए आप रेडी हो जाते हैं और आपकी है।
दूसरा, आजकल के जो एक्रीडिएशन प्रोसेस होते हैं, जो ग्लोबल एक्रीडिएशन स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप मीट करते हैं। आजकल जैसे एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, एनबीए है, नेक है, वाशिंगटन अकॉर्ड्स है, इनके स्टैंडर्ड्स को आप मीट करते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स बताते हैं कुछ एक्रीडिएशन बॉडी। अगर इनकी थीम्स को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टूडेंट है वो स्किल ओरिएंटेड आपकी ट्रेनिंग, आपकी एजुकेशन को लेके जाता है, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन के द्वारा इंडस्ट्री के लिए वो बच्चा है वो कॉलेज के अंदर ही क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। स्किल ओरिएंटेड उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी और इंडस्ट्री रेडीनेस को बढ़ा देता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन करिकुलम, आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन कहती है कि अगर आपने 80% मार्क्स लिए तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि 90% मार्क्स हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को अडॉप्ट करने से आपका कंटिन्यूअस लर्निंग है वो आपके पास में रहती है। एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी मेंबर्स को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एस्पायर करती है। आप क्रिटिकल थिंकिंग को सोच के आपकी जो सोच है उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, एक्टिव लर्निंग को करने के लिए कि लाइव प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम होता है, वो सभी चीज़ों को उसके अंदर सिखाया जाता है। तो आज की एजुकेशन के अंदर आउटकम बेस्ड एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन की नीड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन जब हम लेते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को मेजरली आपको फिगर आउट करना चाहिए। तो एक आपका पीईओ, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, कोई एजुकेशन करते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल सेट हो जाता है वहाँ पे। उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैरियर गोल ऑफ ग्रेजुएट्स। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है, तो वो चाहता है कि मुझे एआई के अंदर जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो आपकी जो एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, उसका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो सेट कर देती है कि आपको इस टाइप से स्टडी करनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस आपका इंप्रूवमेंट कैसा होना चाहिए। प्रोग्राम आउटकम है कि अगर कोई प्रोग्राम आपने अडॉप्ट किया, जैसे मान लीजिए आप बीटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो स्किल एंड नॉलेज एट ग्रेजुएशन, कि आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद में क्या स्किल अडॉप्ट की, और आपने क्या जो स्किल्स अडॉप्ट करने के बाद में क्या उसको नॉलेज को आप अप्लाई कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप उस नॉलेज को स्प्रेड आउट कर पा रहे हैं। क्योंकि आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वो स्किल पे प्रेशराइज करती है कि आपकी स्किल्स है वो इस काबिल हुई है या नहीं हुई है। एक हम बनाते हैं कोर्स आउटकम कि एक पर्टिकुलर कोर्स से, जैसे कंप्यूटर, यहाँ पे बात होती है कंप्लीट डिग्री की, ग्रेजुएशन की, जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे कोर्स आउटकम के अंदर स्पेसिफिक कोर्स की बात करते हैं, जैसे डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने से आपके पास में क्या नॉलेज, क्या स्किल्स को आप गेन कर पा रहे हैं। और इन चीज़ों का असेसमेंट है वो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फीडबैक से और इम्प्रूवमेंट से हम अपना फीडबैक लेते हैं। अगर फीडबैक नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने की सोचते हैं, और अगर फीडबैक पॉजिटिव है, हमारी रेंज में है, तो उसको और इम्प्रूवमेंट करने की सोचते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये इवैल्यूएशन और ये कंटिन्यूअस होता है कि हमको फीडबैक कंटिन्यूअस लेना है और कंटिन्यूअस लर्निंग के अंदर आपको रहते रहना है। तो बेसिकली 4 मेजर पॉइंट्स को आउटकम बेस्ड एजुकेशन में रखा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीईओ, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम आउटकम्स, कोर्स आउटकम, और उसका असेसमेंट हम कैसे करते हैं, फीडबैक के द्वारा और असेसमेंट के द्वारा। जो आपका फीडबैक और इंप्रूवमेंट्स है वो चलता रहता है, तो असेसमेंट है वो फीडबैक के द्वारा हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिट क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो ग्रेजुएट है एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप अगर उसको लेते हैं तो आपके अंदर लर्निंग एक्सपेक्टेशंस ट्रांसपेरेंट्स रहेंगी। आपको पता होगा कि मुझे इस मॉड्यूल को करने से मेरे पास भी ये स्किल्स ओरिएंटेड हो सकती हैं, मैं इस इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया तो जो एआई के ऊपर वर्क कर रहा है उसके लिए मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। कंटिन्यूअस क्वालिटी इन्हेंसमेंट, आप अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करते जाते हैं, क्योंकि आउटकम बेस्ड एजुकेशन का करिकुलम है वो उसी हिसाब से आपको सेट करके देता है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड एक्रीडिएशन। क्योंकि अगर आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन को रखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि नैक बॉडी है आपके पास में, नैक है, एनबीए है,
राइट। ये जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आजकल एक्रीडिएशन प्रोसेस है वो नेक और एनबीए के थ्रू होता है। तो अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेक या एनबीए एक्रीडिएट होते हैं तो उसके अंदर आपको रिकॉग्निशन मिलती है कि हमारा एनबीए, मैंने जो कोर्स किया है वो एनबीए एक्रीडिएट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से किया है या नेक से किया है। तो एक स्टैंडर्डाइज थीम होती है कि आपका जो टेक्निकल स्टडी या नॉन टेक स्टडी जो भी जहाँ से भी आपने किया, जो भी ग्रेजुएशन आपने किया है, वो एक जो आपकी स्टडी है वो वर्ल्ड वाइड क्या होती है, रिकॉग्नाइज होती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। ये आपको बता ही दिया मैंने कि ये क्या है, इंडस्ट्री के लिए आप क्या हो गए, यहाँ पे रेडी हो गए। हम कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले ही एक ऐसा बच्चा तैयार कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में जाते ही आपके लिए काम कर सकता है, अगर आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं तो। देखिए नॉर्मल जब हम स्टडी करते हैं, ट्रेडिशनल स्टडी में क्या होता है कि बच्चे ने पढ़ा, एग्जाम दिया, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया, बट उसने जो पढ़ा उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्किल क्या सीखी उसने, 9th क्लास से 10th क्लास में चले गए, वो तो प्रमोशन है, वो एक स्कूल एजुकेशन की प्रणाली है। लेकिन जब प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज आते हैं उसके अंदर आपको कोर्स करने के बाद में आपके अंदर स्किल आनी चाहिए जो कि आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं केस स्टडी। जैसा कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अंदर आउटकम बेस्ड एजुकेशन सक्सेस इन एजुकेशन, ओबी सक्सेस इन एजुकेशन, एजुकेशन में बहुत अच्छा मॉडल है। जैसे एग्जांपल लिया है कि आईआईटीज, एनआईटीज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज अगर आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे वर्कआउट करता है तो उसके क्या क्या रिजल्ट उसके पास में आ सकते हैं। हायर प्लेसमेंट रेट्स, अगर डेफिनेटली हम किसी स्टूडेंट को कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसको ट्रेंड कर देंगे और रेडी कर देंगे इंडस्ट्री के लायक, इंडस्ट्री में काम वो फर्स्ट डे से ही इंडस्ट्री में काम करेगा, तो डेफिनेटली हमारे प्लेसमेंट रिजल्ट है वो बहुत शॉकिंग होंगे। इवन 100% प्लेसमेंट तक आप जा सकते हैं अगर आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे वर्कआउट करते हैं तो। बेटर इंडस्ट्री पार्टनरशिप, अगर कोई इंडस्ट्री को लगता है कि वाकई में यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं, तो आगे से आपके पास इंडस्ट्री आके कहती है कि भाई हमारे लिए इतने बच्चे आप रेडी कर दीजिए, हमको इतने बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास में एक एमओयू हो सकता है इंडस्ट्रीज के साथ में, तो एक अच्छी पार्टनरशिप आपकी बन सकती है। एक्रीडिएशन रैंकिंग आपकी बढ़ जाएगी। नेक के अंदर आपकी पहले B+ ग्रेड थी, अब A+ ग्रेड हो सकती है। आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहिए। अगर आपके पास में B ग्रेड आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको आउटकम बेस्ड एजुकेशन कहता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपका होता रहना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपके पास में अगर आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे वर्कआउट करता है तो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है कंक्लूजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओबी एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन अलाइंड विथ इंडस्ट्री नीड्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन बेसिकली क्या करती है, क्वालिटी एजुकेशन देती है जिससे एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं। रिक्वायर्स फैकल्टी कमिटमेंट, भी फैकल्टी को आप कहोगे कि भी आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे काम करना है तो डेफिनेटली फैकल्टी का कमिटमेंट भी बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड रोबस्ट असेसमेंट, ये सारी फैसिलिटी आपके पास में आ जाएगी। आपके पास में लीड्स टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट्स, आपके जो ग्रेजुएट्स होंगे वो नॉट इन इंडिया, ग्लोबल मार्केट के अंदर कंपीट कर पाएंगे, हर जगह वो जा पाएंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास आउटकम बेस्ड एजुकेशन को आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन को समझाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत जल्दी ही हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।